हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका। देखिए, बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब दीपिका पादुकोण का भी नाम आ रहा है और एनसीबी दीपिका से पूछताछ कर सकती है। और इस बीच रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है। और देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत हमारे साथ जुड़ गई है। राखी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। एक के बाद एक नाम के खुलासे हो रहे हैं। अब तो दीपिका का नाम भी सामने आ रहा है, फिर भी कोई बड़ा कलाकार खुलकर बोल नहीं रहा है इस पर, क्यों? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसीलिए इन सब चीजों में इंटरव्यू नहीं कर रही हूँ कहीं पे भी, क्योंकि जब ज्यादा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप न्यूज चैनल में जाकर झूठ क्यों बोलेंगे, है ना। और बात रही, कुछ लोग बॉलीवुड को बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे हैं, तो मैं आपको सच सच बताना चाहती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही ड्रग्स नहीं है, हिंदुस्तान के हर जगह वर्ल्ड के हर कोने कोने में है। लेकिन अभी पता चला, आप कह रहे हो कि दीपिका का नाम आ रहा है, हजार मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा है जी। पर मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, सिर्फ नाम आया है, ये सच तो नहीं है ना, सिर्फ नाम आया है। लिस्ट में नाम आने से इंसान दोषी नहीं हो जाता। जब तक आप दीपिका खुद आपको आके ना बोले कि हाँ भाई मैं लेती थी, मेरा नार्को टेस्ट ले लो या मेरा ब्लड चेक कर लो, नाम आया लिस्ट में, मैं मानती हूँ। आपने मैसेज पढ़ा व्हाट्सएप पे, वो भी मैं मानती हूँ, पर क्या गारंटी है कि दीपिका पादुकोण का ही मैसेज है? इसी की जांच के लिए तो एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। इसी की जांच के लिए तो पूछताछ होगी कि आखिर पूरी बात है क्या, पूरी सच्चाई है क्या राखी। लेकिन बॉलीवुड को लोग, जो युवा है वो बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेता है, और जब बॉलीवुड का इस तरह का चेहरा सामने आएगा कोर्ट में तो प्रूफ उनको होना धक्का नहीं चाहिए। लगेगा। सर, मैं ये बोलती हूँ कि कोर्ट में प्रूफ होना चाहिए। अगर बॉलीवुड में भी देखो, पूरा हिंदुस्तान बॉलीवुड की फिल्में देखकर उनकी तरह ही एक्ट करता है। अच्छी फिल्में बननी चाहिए, और डेफिनेटली बॉलीवुड के अगर कुछ लोग करते हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर कुछ लोग करते तो उसके कारण पूरे बॉलीवुड को बदनाम नहीं करना चाहिए सर। नहीं, पूरे बॉलीवुड की बात नहीं हो रही कम से कम, लेकिन अगर नाम आ रहे हैं, जांच हो रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो जो कहीं पर कमी है उसको दूर नहीं किया जाएगा क्या? दूर नहीं किया जाना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? दूर तो किया जाना चाहिए डेफिनेटली, बट सर उनका का अगर मंत्री है, मंत्री के बेटे हैं, वो भी लेते हैं और आम इंसान भी लेते हैं, तो आप कैसे से बॉलीवुड को बंद करेंगे सर? आप बताइए ना। जो डीलर है, जो सेलर है, पहले इनको पकड़ो ना सर। डीलर है, सेलर है, जो ये आता कहाँ से? कौन परमिशन देता है? हिंदुस्तान में कैसे आया? जहाँ से हिंदुस्तान में कदम कैसे रखा? बगैर मिनिस्ट्री के, बगैर किसी के लेटर के कैसे आया? आप बताइए हमें, कैसे आया? इसीलिए राखी जांच हो रही है। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स का जाल है इसको तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसा आप कुछ कहना चाह रही है? नहीं, देखिए, मैं 15 सालों से बॉलीवुड में हूँ। मैंने हार्डली किसी को देखा ही नहीं। पहली बात तो मैं रात को पार्टी करती नहीं। अगर कोई करता है तो भी मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है। ये तो रवि किशन जी जब सांसद में कह रहे थे कि बॉलीवुड में लोग लेते हैं, तो आपने रवि किशन जी देखा? तो अगर आपने तब देखा तो तब उनको क्यों नहीं रोका? रवि किशन जी, आप सांसद में जाके ही क्यों आपने आवाज उठाई? और आप क्यों गटर को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड को गटर कहते हैं, और वही उसी गटर से आप लोग बने हो। गटर में ही, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। तो अगर आप बॉलीवुड को गटर कहते हो, तो यहाँ से आप लोग कमल बन के कमल बनकर आप बने हो। आज संसद में हो तो बॉलीवुड की वजह से हो। बॉलीवुड में आप आए, यहाँ पे भोजपुरी का स्टार बने, तब जाके आप संसद में आप बैठे हो। मुझे एक बात बताइए राखी, बहुत सारी अभिनेत्रियां भी हैं। राखी, मुझे एक बात बताइए, गटर कैसे कहा? क्या सवाल उठाना गलत है? रवि किशन ने सवाल उठाया, कंगना सवाल उठा रही हैं। अगर सवाल यही उठ रहा है कि अगर कमियां हैं, दिक्कत है पूरे बॉलीवुड पर, जाहिर सी बात है कोई निशाना नहीं लगा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अगर गंदगी फैल रही है तो उसको दूर किया जाए। देखिए, सवाल उठाना तो कोई बुरी बात है नहीं, डेफिनेटली, लेकिन ये सौतेलापन क्यों कि बॉलीवुड को ही बदनाम किया जा रहा है? मैं आपको बोलूं क्यों? क्योंकि अगर बॉलीवुड में सीरियलें बनती है और भी ढेर सारी फिल्में बनती है, छोटे छोटे शहरों से लड़के लड़कियां आते हैं यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने को। कल जाके बॉलीवुड को घोषित अगर कर दो कि आप लोग कि यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स और ये माफिया होता है, तो बड़े बड़े, ये तो मुंबई जो है बॉलीवुड है, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, मनी जो है यहाँ पे मतलब लगाते हैं, और यहाँ पे मतलब बहुत सारा मतलब पैसे लगते हैं।
छोटे शहरों से लड़के लड़कियां मुंबई में नहीं आएंगे और हमारा बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। हमारा बॉलीवुड एक बॉडी है और हम लोग एक छोटी फैमिली है हमारी बॉलीवुड की। अगर पूरे आम की पेटी में एक आम खराब है तो आप पूरी पेटी को खराब नहीं कह सकते। ठीक है, धन्यवाद राखी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी बातचीत करने के लिए राखी सावंत हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अपनी बातचीत रख रही थी, जो उनकी राय है इस पर।